अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज जनाब मैं आप लोगों के साथ 4 ऐसे काम शेयर करूँगा कि अगर हम इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो फिर हमारी ज़िंदगी में 2 बहुत बड़े-बड़े हमें जो है वो नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला नुकसान होगा वो ये होगा कि हमारी ज़िंदगी से सुकून और इत्मीनान चलता बनेगा, ख़ारिज हो जाएगा। और जो दूसरा उससे भी बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि हमारे रिज़्क से बरकत ख़त्म हो जाएगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हम सुकून और इत्मीनान वाली लाइफ गुजारें, पुरसुकून लाइफ होनी चाहिए, बेहतरीन लाइफ, चाहे हम कम कमाएं लेकिन उसमें बरकत होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए, रात को हम आराम से सोएं, सुबह आराम से उठें, कोई टेंशन परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो फिर हमें इन 4 कामों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना होगा। अगर आपकी ज़िंदगियों में ये हैं लेकिन कम है तो इन्हें थोड़ा-सा बढ़ाना होगा। और अगर खुदा न ख़ास्ता आपने ये 4 काम छोड़ दिए हैं तो फिर आज से ही आपने इन 4 कामों पर अमल दरामद स्टार्ट कर देना है। सबसे पहला काम है वो ये है कि आपने अल्लाह का ज़िक्र नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर हम अल्लाह का ज़िक्र छोड़ देंगे तो फिर हम अल्लाह की याद से महरूम हो जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। अब अल्लाह हमें कैसे याद रखेगा? अगर हम दुनिया में किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं तो अल्लाह हमें आसानी से उसमें से निकाल देगा। यानी अगर हम जितना ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह हमें उतना ही ज़्यादा याद रखेगा। यानी हमारी प्रॉब्लम्स में से निकलने के लिए कोई ना कोई असबाब बना देगा। अब हम अल्लाह का ज़िक्र कैसे कर सकते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट अल्लाह का ज़िक्र है वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने हदीस भी सुनी होगी कि अफ़ज़लु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह और अफ़ज़लु दुआई अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगर हम ये चाहते हैं कि हम आसानी से अल्लाह का ज़िक्र करने वाले बंदे बने तो ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना शार बना लें। और इसके अलावा अल्लाह का ज़िक्र हम कैसे कर सकते हैं? 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें। और फिर कुछ मसनून दुआएँ हैं जो हमें मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर हमें पढ़नी चाहिए। जैसे खाना खाने से पहले अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, खाना खाने के बाद की दुआ, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, बहुत सारी दुआएँ हैं। और बाज़ मसनून अस्कार भी हैं, अगर हम उन्हें याद कर लें तो वो बहुत काम आने वाले हैं। एक ज़िक्र मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, कोशिश करें कि इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। वो है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। अगर आप इस ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, ये अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। एक मरतबा किसी सहाबी ने जब इन अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ा तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये अल्फाज किसने पढ़े हैं? उस सहाबी ने डरते हुए कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इनको पढ़ा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हैरानगी हुई जब इन अज़कार को वसूल करने के लिए आसमान के दरवाज़ों को खोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अज़कार है। पास हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैंने जब से इन अज़कार को सुना, इस ज़िक्र को यानी अल्लाहु अकबर कबीरा वाले ज़िक्र को मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल रखा है। मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ दुआओं से, नमाज के ज़रिए, कुरान पाक को पढ़ने के ज़रिए हम अल्लाह ताला का जो है वो ज़िक्र कर सकते हैं, जिसकी बदौलत अल्लाह हमें याद रखेगा। अब जो दूसरा काम आपने करना है वो है शुक्र नहीं छोड़ना आपने। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद अता करूँगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नेमतें हैं उनमें इजाफ़ा हो जाए, बरकत हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क मिले, ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें हमें अल्लाह ताला दे, तो फिर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला इंसान बनना होगा। तीसरे नंबर पे जिस काम को आपने नहीं छोड़ना वो है दुआ। अगर हम दुआ को छोड़ देंगे तो कबूलियत से महरूम हो जाएंगे, आपने याद रखना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए। हम मिसाल के तौर पर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उस काम की तरक्की के लिए, उस काम को मुकम्मल करने के लिए, उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमें अल्लाह ताला से हर वक्त दुआएँ करते रहना चाहिए। हमने अपने जहन में नहीं सोचना कि हम अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत डालेगा, वो तो अल्लाह ताला ने ही डालनी है। लेकिन आपने वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला से अपने उस काम के तरक्की के हवाले से, उस काम की बेहतरी के हवाले से आपने दुआएं भी करनी है। चौथे नंबर पे जिस काम को आपने नहीं छोड़ना वो है इस्तिग़फ़ार। अगर हम इस्तिग़फ़ार अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देंगे तो हम निजात से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है अल्लाह उनको कभी अज़ाब नहीं देगा
जो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, हम जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, उतना ही हमारी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता जाएगा। सो इन 4 कामों को आपने याद रखना है। सबसे जो पहला काम है वो है कि हमने अल्लाह के ज़िक्र को नहीं छोड़ना। दूसरा काम, हमने शुक्र करते रहना है, जो उसने हमें नेमतें दी हैं हमने उन पर शुक्र करना है। और जो तीसरा काम है वो हमने अपने अल्लाह से दुआएं करते रहना है। और जो सबसे लास्ट काम, यानी चौथे नंबर पे जो हमने काम करना है वो इस्तिग़फ़ार है। अगर हम इन 4 कामों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो फिर आप यकीन करें कि हमारी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी बन सकती है। सो आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।